मुक्ति की चीज जो मैं एडमायर करता हूँ एक ये कि ये पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है। इस गाइस ये तुम्हारे सामने चैंपियन है, मेरे सामने तो ये पियन है। वाह गाड़ी देखी BE6 बैटमैन एडिशन। ओ यार बहुत सुंदर गाड़ी मुक्ति को गाड़ी इतनी पसंद आई, नो मैटर उसकी अमाउंट कितनी है क्या है, मुक्ति ने बोला वो ये लेनी है तो लेनी है। हेलो मेरी फैमिली, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो गाइस वैलेंटाइन डे पे हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये देखेंगे कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। मुझे लग रहा है प्यार कम होने वाला, लड़ाई होने वाली है आज हमारी। सच में भाई साहब, हमारी टीम को ना मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि काफी दिनों से हमारी लड़ाई नहीं हुई है। एग्जैक्टली वैलेंटाइन डे वाले दिन लड़ाई कराया गया इनकी। एंड गाइस हम आपको बताना भूल गए कि जो देगा गलत आंसर वो पिएगा ये करेले वाला जूस। पीना है पी लो, तो गलत जवाब ही देने वाले हो। और जो देगा ठीक आंसर वो खाएगा ये स्वाद स्वाद चॉकलेट। और जो जवाब नहीं देगा वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ऐसे कैसे देना पड़ेगा भाई, ये कोई वो नहीं है। हाँ जी, चीटिंग नहीं करनी है, अपना उधर रख और मेरे को यहाँ पे मैं ना तेरा देखना चाहता हूँ ना अपना दिखाना चाहता हूँ, ना मुझे दिखाना है। ऐसे लोग चीटिंग की बातें कर रहे हैं जिन्होंने खुद सारे एग्जाम्स मेरे से कॉपी करके लिखे हैं, वो चीटिंग की बातें। गाइस तब कोई ऑप्शन नहीं थी, अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी है क्योंकि चैंपियन बन चुका हूँ मैं। बड़ा आया चैंपियन। गाइस ये तुम्हारे सामने चैंपियन है, मेरे सामने तो ये पियन है। वाह। What was the exact date of your first official date? मैं रुको, क्या लिखा है इसने? सेम प्रीटी सेम यार। मैंने ये बिल्कुल कॉपी नहीं किया, बट सच्ची बता रहा हूँ ये दोनों आंसर हम दोनों के गलत है। ये हमारी एनिवर्सरी की डेट है जो हमने जब हम डेट करना शुरू किया, तो जब हम कमिटेड हुए। याद ही नहीं ना, तो यही तो डेट है। और ये डेट आई कहाँ से? क्योंकि 19 को ओमकार का बर्थडे होता है और मेरा बर्थडे जुलाई मंथ में होता है, तो ये 19 जुलाई ये हमने हमारी ऑफिशियल डेट ही तो है एक तरीके से। ठीक है जवाब यार, ठीक है ये जवाब। ऐश करो, चॉकलेट खा ले। गाइस मेरी डाइट चल रही है, ये मैं बचा के रखता हूँ। ये मैं भी बचा के, मैंने भी जेब में डाल ली। यही डेट तो याद है और तो कोई डेट नहीं। अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए हमारी एनिवर्सरी कब आती है? अभी निकली है, नहीं तो इसको भूल जाना था। नहीं मैं तो अभी भी भूल गई मैं तो। देखो इतनी बुरी है ये डेट्स में। Who said I love you first and on which date? आई लव यू तो मैंने बोला है, बट कौन सी डेट पे बोला ये जो हमारी ऑफिशियल डेट है वही तो डेट रही ना यार, ये तभी तो वो ऑफिशियल डेट है। ये तो कॉपी, ये पिएगी, ये कॉपी किया इसने, कॉपी किया। मुक्ति पी। हाँ तूने मैंने देखा, तुझे डेट ही नहीं पता थी? डेट तो मुझे पता, पर ये नहीं पता कि इसी डेट पे थोड़ी बोला था मैंने बोला था, तुमने बोला था, तो मैंने तूने जब मुझे आई लव यू बोलना तो मैं आगे से ये बोलूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। हाँ यही बोला था, यही बोला था तूने। कोई लड़की अगर लड़के को प्रपोज कर दे, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा मैं टाइम लूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है यार। मुक्ति झूठ तो मत बोल, ये करेले के जूस के चक्कर में मैंने कोई टाइम नहीं लिया था। नहीं बोलती हूँ गाइस, मैंने किया था चट मंगनी पट गया। इसने बोला आई लव यू, मैंने साथ ही साथ बोला आई लव यू टू। जो लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं टाइम लूंगा, वो ऐसे पता क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पहले कहीं पे टाका भिड़ा होता है, वो पहले करते हैं ब्रेकअप और फिर कहते हैं कि नई जो ऑप्शन आ रही है उसमें अब इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही हुई ना, स्टॉक मार्केट वाला हिसाब किताब है। पीने दो यार मेरे को। सच्ची में रिफिल करो मुक्ति का। वैसे मुक्ति यही ले ले, मुझे पता है सारे तू पिएगी। What was Mukti wearing on your first date? चल तुक्का मारती हूँ मैं देखो जानता हूँ, सही जवाब दे रहा हूँ। येलो टॉप साथ में ब्लू जीन पहनी थी। ये क्या है? ये देखो आंसर, देखो टी शर्ट। ये कोई आंसर है? ना कलर लिखा ना कुछ लिखा। लड़कियां देखो टी शर्ट भी पहनती है, कुर्ता भी पहनती है, सूट भी पहन सकती है। तो मुझे इतना याद है मैंने कुछ टी शर्ट ही पहनी होगी क्योंकि उस टाइम में मैं टी शर्ट ही पहनती थी। इसने येलो टॉप पहना था, ब्लू जीन पहनी थी। और मैं मोबाइल का कलर भी बता सकता हूँ, व्हाइट और पिंक कलर का। मुक्ति के गाल जैसा, चीक्स भी इसकी पिंक पिंक थी। थैंक यू। अरे यार समझ नहीं आ रहा, मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए? देखो What was your biggest fight about in the first year? गर्ल्स। पूरे नाम तक लिखे हैं मैंने, नाम तक लिख दिए मैंने। नहीं यार ये तो तुमने गलत लिख दिया। ये रीजन थे। नहीं रुको ना, ये और भी थे, 2-3 और थे, ये तो कम नाम लिख दिए इसने। गाइस और लड़कियों की वजह से मेरी पार्टनर जो है वो जेलस फील करती थी, तो नाम हटा देता हूँ। मैंने भी सेम ही जवाब दिया, अफेयर मीन अफेयर। अफेयर होता है कि मैं औरों के साथ रिलेशन में हूँ, तुझे धोखा दे रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगता था ना धोखा दे, वो लगता था, तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो एक ही बात है ना, गर्ल्स इन अफेयर। नहीं एक बात यार, जो हमारा कोच है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, वो बताएगा इसमें सही चीज क्या है। ट्रस्ट इश्यूज।
ये आंसर बाद में दिया बट मेरे को पीना पड़ेगा पियो जस्ट बिकॉज जानते हैं चैंपियन तो कभी पिएगा नहीं क्योंकि सारे जवाब सही देगा, जबरदस्ती धक्के से पिलाया जा रहा है। मुक्ति हाँ। सच में मुझे पीना पड़ेगा, मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ कोई बात नहीं, मेरा ज्यादा सही है ना। पी लो सेहत के लिए अच्छा है। ये बहुत कौड़ा है, इससे अच्छा दारू रख देते यहाँ पे। बात तो वैसे तुम्हारी सही है, मतलब कौड़ा जब पीना था एटलीस्ट कोई फायदा तो होता। टीम तुम्हारी चाहती नहीं कि हम एंजॉय करें अपनी लाइफ। मजा तो आता, गलत आंसर देने का भी। सही बात है। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। refill। What food did you guys order on your first date? मेरे दिमाग में बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है। पास्ता। ओए क्या? पास्ते वाली प्रमोशन थी हमारी। ओहो, पैटी से शुरू किया था। हाँ। So guys, पैटी is the right answer। चीज़ भी कर लो ना कभी। और ऐसी वैसी पैटी नहीं, पिज्जा पैटी। पास्ता पैटी, तो मैंने पास्ता लिखा, पास्ता पैटी। देखिए यार उस टाइम पे तो पास्ता पैटी आई नहीं थी उस दुकान पे, पिज्जा पैटी थी। चलो you are right। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुक्ति जो है वो जानबूझ के गलत जवाब दे रही है। वो चाहती है अपना पेट डिटॉक्स करना। असलियत ये है, ये हेल्थ एंड फिटनेस वाली है। नहीं यार। Who spends more money? नो अच्छा वैसे पैसे खर्चता कौन है? दोनों ही खर्चीला कंजूस कौन है यार हम। वैसे हम दोनों कंजूस है बट आई थिंक मी मुक्ति है ना। हाँ मतलब जब खर्चने की बात आए तो ये फिर देखती नहीं है। मुझे ना एक्चुअली चीजें प्रॉपर सोच विचार करके देखना पड़ता है। मुक्ति बिना सोचे समझे, इसका अगर मन कर गया मन की बात लेनी है तो लेगी। आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ना मुक्ति ने गाड़ी देखी BE6 बैटमैन एडिशन। ओ यार बहुत सुंदर गाड़ी मुक्ति को गाड़ी इतनी पसंद आई, नो मैटर उसकी अमाउंट कितनी है क्या है, मुक्ति ने बोला ये लेनी है तो लेनी है। हम शोरूम पे भी गए, उसी दिन गए। हमने ऑर्डर बुक भी कर देना था बट वो लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ी थी, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, नहीं तो मुक्ति ने ले लेनी। What was the first movie you guys watched together in theater? तुम्हें याद है कौन सी मूवी देखी तुमने पहले? मुझे तो याद भी नहीं कि उस टाइम पे कोई मूवी कौन सी थी। यार कौन सी देखी? हम थिएटर नहीं गए। हम थिएटर गए पर हमने मूवी नहीं देखी। मूवियां तो देखी है यार हमने बहुत। वैसे कह रही कि मतलब देखी बट नहीं देखी। हमने कोई अच्छी मूवी थिएटर में नहीं देखी। अच्छी मूवी देखी होती तो हमें याद रहता। हमने गंदी मूवियां देखी है। दोनों को पीना पड़ेगा। Cheers। ले यार। आफ्टर टेस्ट ज्यादा गंदा है इसका ना। आफ्टर टेस्ट तो मतलब ऐसा लग रहा है गले में कड़कन इसकी रह जाती है। क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है खत्म क्योंकि करेले का जूस हो चुका है फिनिश। अब देखना ये है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते क्या है। तो टीम ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तैयार किया है। लेट्स सी। When did you guys realize that you guys are the one for each other? जितना पुराना हमारा रिलेशन है उस हिसाब से ये स्टार्टिंग के फेज में पता चल चुका था मुझे कि मुक्ति इज द वन। और वो पता लगा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। शी स्टूड फॉर मी, शी वेटेड फॉर मी, मतलब ये थी मेरे साथ तब भी। जब लोग आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं, इसने मुझे नहीं छोड़ा। हाँ मेरे बुरे टाइम में मेरी लाठी बन के खड़ी थी मेरे साथ। और मुझे कब रियलाइज हुआ कि ओंकार इज द ओनली वन, सच में तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। तो जब मैंने तुम्हें मैं मुक्ति का प्यार नहीं हूं, मैं मुक्ति की जिद हूं। ये अच्छी बात नहीं है। जब मैंने तुम्हें देखा एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, तो मुझे उस टाइम से लगने लग गया कि यार इसके साथ तो मुझे शादी करनी है, मतलब वैसा वाला कि मुझे इसका लाइफ स्पेंड करनी है। तो मुक्ति को पता लग गया इसके साथ तो मेरा जन्मों का रिश्ता है। मेरे को तो डेजा वू होने लग गया हुआ है। One thing that you admire about each other a lot? एडमायर मतलब मुझे जो चीज ओंकार की सबसे अच्छी लगती है इज दैट कि ही इज वेरी कि ओंकार इज वेरी सपोर्टिव, लाइक एज अ हस्बैंड ही इज वेरी सपोर्टिव। मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट किया है एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अ फादर मुझे एक ओंकार की एक अलग साइड पता चली है। लाइक बीइंग अ फादर ही इज रेडी, मतलब ही इज अ वेरी गुड फादर। महावीर होने के बाद ही पता चल रही थी, पहले थोड़ी पता चलती। ऑब्वियसली बट वो चीज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वाओ मतलब तुम्हारे में ये सब क्वालिटीज भी हैं, मतलब ऐसा वाली चीज। और एडमायर मतलब आई लाइक दैट तुम मुझे स्पेस देते हो जो कि मुझे नहीं चाहिए होती वैसे। अच्छे हो मतलब एज अ हस्बैंड। आई थिंक मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे जो कि लड़कियों को स्पेस नहीं देते, उनकी पर्सनल लाइफ अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनको मतलब जॉब करना अलाउ नहीं करते। मतलब तुमने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा कि ये मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, कम हो रही है, मतलब यू ऑलवेज सपोर्टेड मी। लाइक मुक्ति ने बातों में ये सुना है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है। गाइस बातों में क्या कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है। नीचे ओंकार चैंपियन के कमेंट्स आ जाने चाहिए। कर दो यार। मुक्ति की चीज जो मैं एडमायर करता हूँ एक ये कि ये पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है, इसकी जिद्दें जो है ना वो हर चीज के लिए, अगर इसे कोई काम करना है तो नो मैटर व्हाट ये करके रहेगी। ये चीज सीरियसली आई एडमायर अ लॉट। प्यार भी इसका जिद है। अच्छी चीज है, बुरी चीज है। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। हाँ। हमारे को तो कभी इसकी अगर सटक ली और जिद गलत होगी तो बहुत गलत भी है। हाँ वो
थोड़ी फिर मैं अड़ जाती, फिर मुझे ऐसा होता है कि अब तो नहीं। मतलब जब गलत होती है ना और उसमें भी अड़ जाए, ये जानते हुए कि ये गलत है, ये अड़ी रहेगी। बहुत गलत होती है ऐसी लड़कियां, मतलब टेक केयर करना, संभालना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is something that you guys have survived together that has made your relationship more strong? हाँ कोरोना, हम दोनों ने सर्वाइव किया है वो फेज। कोरोना कौन सा फेज हो गया यार? आई थिंक जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था दैट वाज द फेज, एंड आई थिंक वो तुम्हारा मेजॉरिटी उसमें तुम्हारा एक, मेरे को नहीं लगता एक्सीडेंट वाला भी जो था वो एक पार्ट ऑफ, मतलब वो जर्नी था हमारा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, लाइक महावीर होने के बाद वो एक टाइम होता है ना बीइंग अ मदर, कि वो बहुत एक टफ फेज होता है स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो उस टाइम पे आई फील लाइक कि ओंकार वाज लाइक रियली गुड एज अ हस्बैंड एंड एज अ फादर। तो मुझे लगता है कि मतलब फीमेल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी एक पार्टनर की, एंड आई थिंक उसमें मुक्ति का प्रेगनेंसी का फेज, दैट इज द वेरी टफ। मतलब इस बंदे ने मेरे मतलब मसाजेस भी की हुई हैं उस टाइम पे, है ना। आई थिंक मतलब वो एक ओंकार के एक अलग ही चेहरा था जो मैंने उस टाइम पे देखा कि भाई ही इज सो केयरिंग, मतलब ये केयरिंग भी है। वो तब मुझे रियलाइज हुआ प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अगर मेरे साइड से देखा जाए तो मेरा एक्सीडेंट वाला फेज कि मुक्ति थी मेरे साथ। मुक्ति का देखा जाए तो इसका प्रेगनेंसी फेज, जब मतलब प्रेगनेंसी का पता चला था। हाँ, उसके अलावा तो लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो उस चीज में तो आई थिंक वी बोथ आर स्ट्रांग इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई लाइफ तो हम नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे आ गए तो फिर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ऊपर है तो हम नीचे ले आएंगे, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर कैसे जा रहे हैं, चलो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think you do differently from other couples? सारे दिन तुम काम करने में बिजी होते हैं। सही बात है। मतलब ये कोई और couple नहीं कर रहा है। नहीं, एक चीज जो बाकी कपल्स में अच्छी भी है बुरी भी है वो ये कि दोनों को एक दूसरे से स्पेस मिल जाती है। हमें एक दूसरे से स्पेस ही नहीं मिलती, और कई बार सच्ची बोलूं थोड़ी स्पेस चाहिए भी होती है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब एक अपना, क्योंकि हमारा काम भी साथ है, रहते भी साथ है, सब कुछ है। बाकियों में ये है कि हस्बैंड अलग जॉब पे है, वाइफ अलग जॉब पे है, शाम को आ रहे हैं, दे आर टॉकिंग, दे आर गॉसिपिंग, तो हमारी तो गॉसिप और सब कुछ साथ में चल रहा होता है। तो ये हमने कोई बेनिफिट नहीं बताया, हमने नेगेटिव बताया कि हमारा ये है कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इट्स लाइक टुगेदर। हाँ, हम सारा टाइम एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जिस वजह से ना हमारी गॉसिप्स होती है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ही ऐसा लगता है कि बस पता तो है, ठीक तो है, डन है। What is the one silent sacrifice you think Mukti has made for you? साइलेंट सेक्रीफाइस, मुक्ति साइलेंट सेक्रीफाइस करती नहीं है। मुक्ति ने कभी साइलेंट रहने नहीं सीखा। What is silent? लड़कियों के लिए there is no silent. नहीं, मतलब फॉर एवरी फीमेल आई फील लाइक जो एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है वो ये है कि अपना फैमिली को छोड़ के एक नई फैमिली में आना, दैट इज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस व्हिच एवरी फीमेल इज डूइंग एंड एवरी फीमेल डज। एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। उसके अलावा ऐसे कोई मैं चाहता ही नहीं मुक्ति सेक्रीफाइस करे। नहीं सीरियस कह रहा हूँ, मतलब कि कोई सेक्रीफाइस हो या कुछ हो, हम स्वाद चीजें तो सेक्रीफाइस कर देती हूँ मैं हेल्प के लिए। What is that one promise that you want to make to each other right now? प्रॉमिस देना है या लेना है? देना है। क्या दूं? मांगो, मैं दे दूं। क्या प्रॉमिस करेगी? ऐसी प्रॉमिस देगी मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। नहीं, ये तो कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, ये हाँ, तो फिर ये तो झूठ है। प्रॉमिस भाई, प्रॉमिस प्रॉमिस दो। तुम भी दे दो ना कुछ। मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, तेरे को जब भी मीठे की क्रेविंग्स होगी तो मैं तुझे कुछ मीठा लाके नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरी डाइट खराब हो। बोल दो ये चीज। पक्का चाहती है ये? पता नहीं यार। मैं इसको जब भी ये बोलेगी कि कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, मैं इसको मीठा नहीं खाने दूंगा। That's like a good boy. और नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता है, मैं ओंकार को बोली ओंकार कुछ मीठा खाने का मन कर, और फिर अगर कुछ ओंकार मीठा ऑर्डर कर देता, फिर मैं लड़ती हूँ क्यों ऑर्डर किया? तुम चाहते तो मुझे रोक सकते थे, तुमने मेरी डाइट खराब कर दी है ना। मैं क्या प्रॉमिस करूँ? मेरे को नहीं पता, तू कर प्रॉमिस। मैं ओंकार को ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि जब भी ओंकार को वॉक के लिए जाना होगा, अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने होंगे, तो मैं उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर ओंकार तुम्हें कभी भी डिमोटिवेट फील हो और तुम्हें चाहिए कि कोई मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है, या तुम्हें सुबह उठ के जिम जाना तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो तुम मेरी ड्यूटी लगाओ। मैं तुम्हारे को हर दिन सुबह उठाऊंगी, तुम्हें याद कराऊंगी। सिर्फ उठाना नहीं, खुद उठना भी है। अरे उठूंगी तभी तो उठाऊंगी ना, चलो, उठाऊंगी और फिर तुम्हारे को स्वयं अपने साथ साक्षात तुम्हारे को मैं अपने साथ जिम लेके जाऊंगी। ये वाली प्रॉमिस अच्छी, ये मुझे प्रॉमिस अच्छी लगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज ही ये आता है, सुबह उठा नहीं जाता। और अगर तुम गंदमंद खाओगे तो फिर मैं टोका भी करूंगी और तुम्हें डांटा भी करूंगी कि ये क्यों खा रहे हो। बोलना तो बोल रही कि ये क्यों खा रहे हो, मत खाओ ये सब। ठीक है। इसी प्रॉमिस के साथ हैप्पी वैलेंटाइन डे। इसी प्रॉमिस के साथ स्ट्रॉबेरी ये मेरे बच्चे को खिला देना। इतना प्यार अपने बच्चे के साथ? बच्चा खुश रहेगा तो ही हम खुश रहेंगे। ये तो बात ठीक है वैसे ओंकार की।
तो गाइस इसी के साथ अपनी वीडियो जो है वो करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वी एंजॉयड इट अ लॉट बिकॉज क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं तो बैक इन द टाइम चले जाते हैं, सारी पुरानी चीजें याद आ गई, अच्छा सारी वो लगा। लड़कियां याद आ गई जिसके साथ कार ने यार इसको ना चक्कर चलाया प्रॉमिस था। ये देना चाहिए था मुक्ति को कि कभी मैं पास्ट को लेके नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ूंगी? आई क्यों नहीं वांट लड़ूंगी? 13 से promise 14 कर साल का रिलेशन हो चुका हुआ है, बट रिलेशन के स्टार्टिंग के 6 महीने 7 महीने में जो गलतियां इसको करी है बोलते हैं ना, IQ। उस बातों को लेके आज तक लड़ती हूँ मैं। रोता हूं मैं, तू ये कहाँ रोता है? रो रहा हूं मैं अंदर ही अंदर। बाय गाइस। बाय।